फलों की दुकान पर असली दुकानदार के नाम पर क्यों मचा है घमासान। नाम भगवान के नाम पर ढाबा, मालिक है मुसलमान, फिर क्यों है कोई परेशान। ओवैसी और अखिलेश के ट्वीट क्या कहते हैं इस बारे में। कुल मिलाकर ये मचा है सियासी घमासान। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर से, और अब मुजफ्फरनगर में जहां कांवड़ यात्रा, ये मेरे सामने शिव चौक है, ये पूरा हब है। जब कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर में आती है तो ये शिव चौक का पिछला हिस्सा, और मैं तुलसी पार्क में हूँ। मुजफ्फरनगर के लोग हैं जो लगातार इस बात की आवाज़ उठाते रहे कि जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम, वही हो जिसकी जैसा नाम वैसा उसका काम। यानी कि अगर जो नाम है वो ही नाम दुकान पर हो, दुकान का नाम छिपाकर काम ना हो। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैडम है, क्या नाम? अच्छा, आप नहीं बोलेंगी, क्या नाम है साहब? जी, ब्रिज बिहारी अत्री। ब्रिज बिहारी जी, ये जो प्रशासन ने यहाँ कहा है कि अपने ठेलों पर, दुकानों पर, ढाबों पर अपना नाम अंकित करें, इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो आदेश किए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बहुत समय से चला आ रहा है कि नाम बदल करके लोग दुकानदारी करते हैं और बाद में फिर दिक्कत का सामना होता है। अतः ये अभी कावड़ के मध्य ही नहीं, ये हमेशा के लिए होना चाहिए। जिसका भी प्रतिष्ठान है, व्यापार है, वो अपने सही नाम से सही दुकानदारी करे, तभी ठीक है जी। लेकिन अभी तो 2-3 ठेलों पे ही नाम लिखे हैं, सारे ठेलों पे तो नाम है ही। अब प्रश्न तो एक भी होता है कि इनकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी, क्या पता उसने नाम लिखा है वो सही है या नहीं। तो उसकी भी जो पहल है वो प्रशासन ही अपने स्तर से करे तो अच्छा होगा। क्या नाम है साहब? अखिलेश पुरी। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है इस मामले में? ये धार्मिक, हिंदुओं की धार्मिक आस्था का मामला है और इसमें कहीं भी उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं होना चाहिए। पहले भी कई बार इस तरह की वीडियो वायरल हो रही थी, कहीं नाली के पानी में फलों को धो करके उन्हें बेचा जा रहा है, कहीं थूक करके। अभी एक वीडियो मैंने हाल ही में देखी है, वो दांत से काट के फल झूठा करके रख रहे हैं। तो ये बेहतर है, ज़रूरी है। हिंदू लोग अपने ही लोगों से सामान खरीदना चाहेंगे जब इस तरह की वीडियो देखेंगे, और उसमें समाज में ये सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। नाम लिखे होने चाहिए। इस पर राजनीतिक घमासान भी बन गया है। एसएसपी तो अब बोल नहीं रहे, ओवैसी का भी विरोध आ गया, अखिलेश यादव का भी विरोध आया, उसे कैसे देखते हैं? विरोध, उन्हें ज़मीनी हालात नहीं पता होंगे। कुर्सियों के नेता हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में बैठ के भौंक सकते हैं। ओवैसी साहब को तो आज की तारीख में कोई रोकने वाला नहीं है, कहने सुनने वाला नहीं है। पहले भी गलत बयान दे के वो हिंदुओं की आस्था को लगातार ठेस पहुंचाने का वो काम कर ही रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पे हम आप लोगों को ही घूमना है और हमें ही देखना है। ये अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी द्वारा, और ये सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। क्या नाम है साहब? योगेंद्र वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? आप हिंदू महासभा तो लगातार ये बात उठाती रही है। जी, हिंदू महासभा की 1949 से लगातार मांग रही हैं। माननीय योगी जी ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो दुकानदारी करते हैं, मान लीजिए हमारे अपना फलों का ठेला है तो उस पर नाम लिखो, अपना क्लियर लिखो, मोहम्मद सलीम लिखो, राजू लिखो, राम कुमार लिखो, तो साफ होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे विश्व की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा हमारे मुजफ्फरनगर से होकर निकलती है, लाखों कावड़िया 1 घंटे में यहाँ से निकलते हैं। वो मान ले किसी से फल लेते हैं और उसको या खाना ही खाते हैं और प्याज का लहसुन का उसे खाना खिला दिया है तो उसकी सारी यात्रा भंग हो जाती है, क्योंकि प्याज और लहसुन तामसी भोजन में आता है और सावन के दौरान इस तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इस पहल को आपके और विरोध जो कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों ने कैसे देखा? देखिए, विरोध करने वाले ओवैसी हो चाहे मुलायम सिंह के सुपुत्र हो, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध कर रहे हैं। हिंदुत्व की बातें करने की हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। इन्हें केवल वोट चाहिए। अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो मुसलमान इन्हें वोट नहीं देगा। सीधी बात है, वोटों की राजनीति है। मुजफ्फरनगर के समस्त हिंदू संगठन माननीय योगी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उनकी पहल का स्वागत करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं उपचुनाव और विपक्षी आरोप लगाए तो कई कावड़ यात्राएं निकल गई, लेकिन इस बार क्योंकि उपचुनाव भी नज़दीक हैं इसलिए ये मुसलमानों का नाम लिखाना, हिंदू का नाम लिखाना, ये बीजेपी भी ऐसा कर सकती है, विपक्षी कह रहे हैं? नहीं, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो इस तरह की राजनीति नहीं करते, वो प्योर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो उनका ये जो कार्य है वो हिंदुत्व की भावनाओं को लेकर किया गया है। उन्हें जो भी आदेश दिया है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया है। क्या नाम है साहब? बिट्टू सिकड़ा, जिला अध्यक्ष शिवसेना। शिवसेना के आप जिला अध्यक्ष हैं। शिवसेना तो वैसे भाजपा की अब विरोधी हो गई है,
आपका क्या कहना है इस मामले में? जो यहाँ के प्रशासन ने, माननीय एसएसपी महोदय ने ये कदम उठाया है, पहल की है, हम उसकी सभी हिंदू संगठनों मांग कर रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो ओवैसी भय कर रहा है, अगर एक बने और ओवैसी को नहीं पता और उस दुकान में समझ गए आप वो बना हुआ हो और ओवैसी बिना नाम के वहाँ चला जाए और खा ले, तो ओवैसी क्या होगा बताइए। जितने हाजी जाते हैं, जो जमाती जाते हैं और उसमें चले जाएं और उन्हें उसमें वो सामान मिल जाए, समझ होगा, मैं खुल के नहीं कह रहा क्या सामान, तो क्या उनकी धार्मिक भावना ठेस नहीं पहुंचेगी? इसी तरह मैं चाहता हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको अपने नाम लिखने चाहिए हर होटल पे, ताकि उनकी भी भावना बची रहे और हमारी भावना बची रहे। इसमें राजनीति कहीं नजर नहीं? राजनीति, अगर इसमें कोई राजनीति कैसी इसमें बताओ भैया, राजनीति कहाँ से आ गई? जो राजनीति कर रहे वे समझो इस देश के दुश्मन हैं, वे भाईचारे का काम नहीं कर रहे। अगर जमाती की दुकान पर उसे पता नहीं कि इसमें क्या है और वहाँ बाने बना रखा हो बड़ा सामान और कोई जमाती उसे खा ले, तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ आप, गलत हो जाएगा ना। ऐसे हमारे कावड़ भाई जो हमारे जा रहे, अभी परसों मंगलौर में कितना बड़ा हादसा हुआ आपको तो मालूम है। तो हम चाहते हैं, बिल्कुल प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, यहाँ का प्रशासन बहुत शुरुआत कर दिए, पूरे देश में होना चाहिए, जिसका नाम से होना चाहिए, ताकि दोनों धर्मों की धार्मिक भावना से कोई खिलवाड़ न कर पावे। एक मोहम्मद जुबैर जिसने पहले आग लगाई थी, उसे प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहे, उस पर चरथावल थाने में मुकदमा, उस पर मंसूरपुर थाने में मुकदमा, समझ में नहीं आता प्रशासन उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा। अब फिर वही चालू हो गया, जुबैर जुबैर जुबैर। इन लोगों को शर्म नहीं आती राजनीति? अरे धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रहे, ये राजनीति कर रहे, धर्म के नाम पर राजनीति, इनका सत्यानाश होना, ध्यान रखना आदि की बात, जिस तरह की राजनीति करते हैं। क्या नाम है सर? हरीश पालीवाल। हरीश जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर? मुद्दा जो था, वैसे प्रशासन और शासन द्वारा जो कार्य किया गया हम उसका समर्थन करते हैं पूर्णतः, और हमारा ही नहीं सभी धर्मों का अपने अपने लोगों से व्यवहार रखना। किसी आप जो है 90-100 किलोमीटर से आप चल के आ रहे हैं, कितनी मेहनत से नंगे पैर आ रहे हैं, अपनी धार्मिक आस्था को साथ लेकर आ रहे हैं। अगर उसका कावड़ दूषित हो जाएगी तो उसका क्या होगा? उसके भावना पर फिर उसका विरोध होगा, उल्टी बातें होंगी, तो उसमें समाज का एक गलत संदेश जाएगा। तो जो प्रशासन ने सही एक निर्णय लिया है कि सबका जो कार्यक्रम है, सबकी शॉप है, सबके खाने के स्थान है, उन पर अपने अपने जो है नामों से किया जाए संगठन, जो उसमें खाली हिंदू धर्मों के जो भगवानों हैं उनके नाम से जो होटल वगैरह चल रहे हैं, उन सभी का नाम उनके पीछे किसका है, असलियत में उसका मालिक कौन है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। क्या नाम है सर? वीरेंद्र त्यागी मेरा नाम है जी। जी वीरेंद्र जी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है जी, अगर मेरा नाम वीरेंद्र त्यागी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरा नाम वीरेंद्र त्यागी है। इस मेरे भारत महान के अंदर काफ़ी टाइम से एक ही चीज़ चली कि हिंदू का नाम बदल कर अपना नाम, मोहम्मद अपना नाम बदलता है, हिंदू बताता है। ये क्या है? ये चोरी किस लिए की जा रही, क्यों करी जा रही, ये मानसिकता क्यों बन रही? अगर मेरा नाम सलीम हो तो मैं सलीम ही बोल लूँगा। मेरे कोई हिंदू भाई ऐसा है जिसने मुसलमान का नाम लिया हो, या मुसलमान का नाम अपनी दुकान पर लिखवाया हो, या किसी होटल पर लिखवाया हो, या कभी वो हिंदू मुसलमान बना हो? ये कह कर कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे से निकाह कर लो या शादी कर लो, हुआ तो नहीं। ये क्या है? ये केवल षड्यंत्र है। और हमारे माननीय योगी जी ने जो ये कदम उठाया, ये बहुत प्यारा कदम है। ये प्यारा कदम इसलिए है भाई साहब, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये इसलिए प्यारा है कि हम दोनों में प्यार बना रहेगा, एक दूसरे की पहचान रहेगी कि ये उस जाति उस धर्म का है, या नहीं। वो मेरे पर निर्भर करता है कि मैं उसकी दुकान से, अगर वो प्यार देगा तो मैं उसकी दुकान से भी सामान खरीद दूंगा। लेकिन आज तक कोई हिंदू मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने अपना नाम सलमान लिखवा दिया हो दुकान के ऊपर। लेकिन केवल हिंदू के ही नाम क्यों लिखे जाते हैं? हिंदू के ही नाम ये लोग क्यों लिखते हैं? क्यों इस्तेमाल हिंदू के नामों को करते हैं? छोटे से छोटा व्यक्ति भी एक ही बात करके चलता है। वो कौन सी बात है कि अपना नाम अब्दुल सा पप्पू बनाया लगा भाई, अपना नाम अब्दुल सा पप्पू बना। वो हिंदू भी कोई बना हुआ क्या इस नाम को? अगर इनके होटलों पर, इनके ठेलों पर और हमारे पर भी अगर नाम लिखा जाएगा और फिर उनकी जांच हो कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, अगर ओरिजिनल नाम नहीं है तो प्रशासन को उसका डंडा दे देना चाहिए। भाई मेरी सीधी भावना ही है। हाँ, क्या नाम है भैया? मैं ठाकुर सौरभ सिंह। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम समर्थन करते हैं, और संयुक्त हिंदू महासंघ एवं दर्जनों हिंदू संगठन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी इन चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं। सही लगता है? हाँ।
क्या नाम है भाई? अखिलेश शर्मा नाम है मेरा। अखिलेश, तुम कैसे देखते हो ये जो डिसीजन है मुजफ्फरनगर में हुआ? देखिए, मैं माननीय योगी जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने डिसीजन जो लिया, कोई गलत काम तो किया नहीं, ना किसी का आदेश करा, क्योंकि जिसकी जो जात होती है जिसको सब बताने में हर्ज नहीं होता। पर मैं मुजफ्फरनगर के डीएम और कप्तान को योगी ही मानता हूँ, क्योंकि योगी का आदेश होता है तो योगी नेतृत्व करते हैं। डीएम कप्तान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। मैं कहता हूँ कि मुसलमान को भी ये अपना वेरीफाई करना चाहिए और अपने रेडे पे लिखवाना चाहिए, या अपनी दुकान में किसी कि मैं इस नाम का हूँ और मुस्लिम जात से हूँ या हिंदू जात से हूँ, कुछ भी अपना सर्टिफाइड करना चाहिए। पर हमारे अधिकारियों को मैं उनको बधाई देता हूँ और क्या नाम कप्तान साहब को और डीएम साहब कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अपने सख्ताई से कार्रवाई करी है, ये एक मिसाल सी बन जानी चाहिए। क्या नाम है साहब? लोकेश सैनी, क्रांति सेना जिलाध्यक्ष। लोकेश, जो ये डिसीजन आया कि दुकानों पर नाम ओरिजिनल लिख के जाएं ठेलों पर, तो आप लोग वो मुहिम भी चला रहे हैं? ऐसा क्रांति सेना द्वारा तो कई वर्षों से ये मांग की जा रही थी, क्योंकि लगातार होटलों पे है ना मुसलमान के वहाँ वर्कर काम करते हैं, मालिक मुसलमान है, मगर होटल का नाम वैष्णो ढाबा, गणपति ढाबा या होटल का नाम अगर कुछ भी है हिंदुत्व के नाम से, तो वहाँ अंदर देवी देवताओं की तस्वीर रख रखी है। तो इन चीज़ों को लेकर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने ये धंधा बना रखा था, हाथों पे कलावा बांधना, तिलक लगाना या पप्पू, सोनू, मोनू नाम रख के इस तरह होटल चला रहे थे। अब कप्तान साहब ने ये डिसीजन लिया है, इसकी जो घोषणा करी है, मैं तो खुद पर्सनली अभी जाकर कप्तान साहब का धन्यवाद करके आया हूँ। उनसे कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम कई वर्षों से ये आवाज़ उठा रहे थे, आपने आज यो हमारी मुहिम को तवज्जो दी, मुहिम पे आपने संज्ञान लिया, तो उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। क्या नाम है साहब? शरद कपूर, क्रांति सेना, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष। अच्छा, सहारनपुर से मंडल अध्यक्ष हो। हाँ, तो किस तरीके से देखते हैं डिसीजन को? हिंदू संगठनों के द्वारा कई वर्षों से यह आवाज़ उठाई जा रही थी कि हाईवे पर अधिकांश ढाबे मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन उन्होंने अपने ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे हुए हैं। वे सरासर कस्टमर को धोखा दे रहे थे। उन पर मैं तो कहूँगा कि 420 का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपना धर्म छुपाकर अपने शॉप का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख रहा है, और जो कस्टमर हैं वे उस होटल पर यही सोच कर जाते हैं कि ये किसी हिंदू का होटल होगा, लेकिन वहाँ के मालिक और जो खाना परोसने वाले वर्कर हैं वे अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी है और ये इस तरह की फॉरवर्ड गर्दी करके ये अपना बिजनेस कर रहे हैं। और जो ये निर्णय लिया गया है, हमारे एसएसपी साहब ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। हमारी जो हिंदू संगठनों की काफ़ी वर्षों से मांग थी वो आज जाकर कहीं पूरी हुई है। हम एसएसपी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है सर? मुकेश त्यागी, शिवसेना जिलाध्यक्ष। अच्छा जी, आपका क्या मानना है? हमारा मानना है जो कप्तान साहब ने जो घोषणा की है बहुत ही सराहनीय है, और अभी हम 10 मिनट पहले भी मिलकर भी इनका धन्यवाद भी किया है। और मेरा मानना है कि आप देख लो, मैं हापुड़ से और क्या नाम हरिद्वार तक मैंने अपनी गाड़ी से सफ़र किया है, कम से कम भी 90 होटल शिवा के नाम से हैं। जो शिवा के नाम से है वो 2-4 ही होंगे, बाकी सब हम दोनों के ही हैं। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि आगे भी मुहिम चला रहे हैं आप? वो हाँ, आगे मुहिम चलती रहेगी हमारी तरफ से। आज कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में इस मामले में हिंदू संगठन एक तरफ आ गए हैं और पूरी तरीके से इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि सिर्फ 2-3 ठेलों पर ही अभी नाम है, लेकिन कांवड़ यात्रा भी अभी दूर है। कांवड़ यात्रा जब यहाँ से रोड से जाएगी तो ये ठेलियाँ भी हट जाएंगी।